मैं सर अजीम मोटिवेशन स्पीकर। जैसे कि सारी दुनिया कहती है कि सब मुश्किल है, पर मैं कहता हूँ सब आसान है। बात है सिर्फ आपके पहले कदम उठाने की। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे सुन के आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसे कि हर बंदा कहता है कि हर काम मुश्किल है, हर काम मुश्किल है करना। कोई मुश्किल नहीं होता, बस होता है कि आपका पहला कदम उठाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं आप जब से छोटा था, तो मैं अपने मोहल्ले में देखता था जो एक हमारे नेबर थे, तो वो आज तक जो काम करते रहते हैं वो ही करते थे, शुरू से लेके आज तक वो कर रहे हैं। पर ये कहा जाता है जी बड़ी मेहनत करते हैं, पर मेहनत करते हैं तो फिर कुछ तरक्की भी तो करते हैं। आज भी उनके घर में रोटी के लाले हैं। पर बात यह है कि इंसान जब काम करता है, ये नहीं होता कि भाग दौड़ से बंदा कामयाब होता है। कामयाबी होती है इंसान की दिमाग की वजह से, सोच की वजह से कामयाबी होती है। जब हम कोई भी कारोबार करते हैं तो हम सोचते हैं हम ये काम करने लगे, पर हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। हमें प्लानिंग करके चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमने कहाँ तक जाना है, हमने कितने पैसे कमाने हैं। अक्सर लोग कारोबार करते हैं तो क्या उनका तरीकाकार होता है कि उनका कोई गोल नहीं होता। वो काम करते हैं, शुरू में उनको 1000 या 2000 रुपया बचना शुरू होता है, बस फिर वो सारी ज़िंदगी वहाँ टिक गए। उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं सोचना। सुबह आए दुकान पे, दुकान खोली, रात को बंद की, 1000 रुपया गिना रखा। सारी ज़िंदगी उनकी इसी में गुजर जाती है, क्योंकि उनका गोल कोई नहीं होता। उनको पता नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है। ये होता है कि इंसान को सोच के काम करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे कामयाब होने के लिए ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मैं कहता हूँ कि मेहनत करने से इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर मेहनत करने से बंदा कामयाब होता तो सबसे ज़्यादा जो अमीर होता वो रिक्शा चलाने वाला होता, या वो मज़दूर जो 3 मंजिला चढ़ के ईंटें ठा के 3 मंजिले पे लेके जाता है, वो अमीर होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेहनत वो लोग करते हैं। तो फिर मीर पैसे तो उनके पास ज़्यादा होने चाहिए। पर उनके पास ज़्यादा पैसे क्यों होते हैं कि जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते और अपने दिमाग से चलते हैं कि किस तरह को बिजनेस को हमने चलाना है। यही छोटी सी बात है, अगर आप इस पे अमल करें तो आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते। मिसाल के तौर पे जब एक खुदा न खासा आपके वालिद साहब, किसी के वालिद साहब बीमार हो जाते हैं, अचानक उनको अटैक होता है, तो उनको पता चलता है जी वो आपके वालिद साहब तो ऐसे उनको अटैक हो गया, तो हॉस्पिटल ले गए। तब आप उस बेटे की रिएक्शन देखें कि वो कितनी स्पीड से भागता है कि मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं अपने बाप को जाकर देखूं। होता क्या है कि जब वो बाहर निकलता है तो इत्तेफाक से उसकी मोटरसाइकिल की पंचर हुई होती है। वो किसी को कहता है मोटरसाइकिल मांगता है, कहीं से नहीं मिलती। वो भागा रिक्शे की तरफ जाता है कि मैं रिक्शे पे बैठ के अपने चला जाता हूँ हॉस्पिटल। तो जब रिक्शे में जाता है, जब रास्ते में क्या होता है जी आज किसी सियासतदान ने गुजरना है, ट्रैफिक बंद है, तो फिर वहाँ वो खड़ा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने तो हॉस्पिटल पहुँचना है और बहुत जल्दी पहुँचना है, मैंने इंतज़ार नहीं करना, मेरे वालिद का पता नहीं क्या हाल। वो रिक्शे से उतरता है और पैदल दौड़ लगाता है। आप देखें कि वो तब तक वो खड़ा नहीं होता जब तक वो हॉस्पिटल पहुँच नहीं जाता और अपने वालिद की खबर नहीं ले लेता। इसी तरह कारोबार का भी यही तरीकाकार होता है कि आप तब तक बैठे ना चैन से जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता। गोल पूरा होगा तो आप कामयाब होंगे। यही एक छोटी सी मिसाल है कि आप कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपना गोल देखें कि हमने जाना कहाँ है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, पर आप अपना गोल तो बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल मैं एक और आपको देता हूँ कि ईद के दिन है, चांद रात है, तो बाज़ार में बड़ा रश है, तो आपके पास एक ट्रक है जो आपने गुजर के मेन पे जाना है। तो आप जैसे ही घर से निकलेंगे ट्रक लेके, तो हर बंदा आपको बुरा कहेगा, यार तू पागल है कि इतने रश में ये लेके आ गया। पर आप बड़ी मुश्किल से निकालते किसी से गालियाँ सुनेंगे, किसी से कोई बात सुनेंगे, पर आप आस्ता आस्ता रास्ता मिलता आप बाहर मेन पे चले जाएंगे। बात क्या कि आपका मिशन था, आपका गोल था कि मैंने मेन पे जाना है। तो आपने रश नहीं देखा, आपने लोगों की बातें नहीं देखी, पर आप बाहर निकल गए। यही कारोबार का सिस्टम होता है कि आप जब सोच लेते हैं कि मैंने ये कारोबार करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है। ये नहीं कि आपने एक कारोबार किया, उसमें आपने 1000 रुपया कमाना शुरू किया, एक दिन आया 2000 कमाना शुरू, बस आप टिक गए। सारी ज़िंदगी आप आए, 2000 कमाया, घर गए, आए दुकान खोली, 2000 रुपया घर। ये ऐसी कहानी 90% लोगों की है।
पर आपने ये सोच लेना है कि मैंने 2000 नहीं कमाना, मैंने रोज़ का लाख रुपया कमाना है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा आप 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे उसी दुकान से। पर फिर भी मैं आपको कहूँगा, फिर भी वहाँ रुकना नहीं है, चलते रहना है। फिर कहना है कि ये मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है 2 लाख कमाने का, वो पूरा तो फिर सोचे कि 3 लाख कमाने का। आप अपने आप को रोके ना, क्योंकि जो रुक जाते हैं वो रुका हुआ पानी, जैसे मिसाल है कि रुके हुए पानी से बदबू आती है। नहर का पानी चलता रहता है तो उसमें लोग नहाते भी हैं, उसमें एंजॉय भी करते हैं। तो जो लोग इंसान चलते रहते हैं हमेशा ज़िंदगी उन्हीं लोगों की होती है। बस मैं आपको राज और कामयाबी का रास्ता यही बताता हूँ। ये छोटी सी बात है। 90% लोग जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी सोचते रह जाते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने ये काम करना है, हमने ये काम करना है। जब भी उनसे मिलेंगे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, पर 90% लोग करते नहीं। काम करना है, कामयाबी चाहिए तो आपका पहला कदम उठाना ही कामयाबी होती है। पहला कदम उठाने से ही पहला कदम उठाना ही मुश्किल है और पहला कदम ही 90% लोग नहीं उठाते। बस मैं तो आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, तो आप ज़रूर मेरी ये स्टोरी सुन के तो आप सोचेंगे कि हमने पहला कदम उठाना है और कामयाब होना है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। सिर्फ कामयाबी और आपके बीच में सिर्फ एक लफ्ज़, एक चीज़ से आप रुके हुए हैं, वो ये है कि आप पहला कदम उठाएं। आप जो सोच लें, ये सोच लें कि रात को सोचा कि यार मैंने ये काम करूँ तो कैसा रहेगा, पर अगले दिन आप कर लें, शुरू कर लें, हदार उठाएँ, जो मर्ज़ी करें, पर उस काम को आप करें। जब आप उस काम को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और पहले कदम से इंसान को हमेशा कामयाबी मिलती है। जो जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने छोटे काम से शुरू किया और आज वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने काम शुरू किया, पहला कदम उठाया तो कामयाबी ने उनके कदम चूमे। इंशाल्लाह ताला मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपको फिर हाज़िर होऊंगा। इंशाल्लाह। सर अज़ीम को आप इजाज़त दें।